एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जैसा कि रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट हो चुका है तो सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और हम इफ़्तार की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सहरी जो है वो फर्स्ट सहरी थी और जल्दी जल्दी में चीज़ें करनी थी, तो वीडियो बनाना मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया। तो अभी जो है जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और अभी कुछ चीज़ें बॉईल होने के लिए रखी हुई थी और यहाँ पर बाहर बिल्ली बैठी हुई थी तो उसका दूध भी रख दिया था, लेकिन वो दूध पी नहीं रही थी। तो यहाँ पर मैंने कलेजी जो है उसके छोटे छोटे पीसीस करके वो रख दिए थे। मुझे बिल्ली नज़र नहीं आ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी यहाँ पर, लेकिन फिर अभी मुझे नज़र नहीं आ रही थी तो मैंने देखा कि वो वहाँ जाकर बैठी हुई है। तो मुझे लगा कि अभी इसको भूख नहीं लग रही, वैसे तो ये म्याऊं म्याऊं कर रही थी, इसको भूख लगी थी, लेकिन शायद उसने थोड़ा सा दूध पी लिया था तो उसे भूख नहीं लगी। तो अभी यहाँ पर ये रख देती हूँ, मैं देखती हूँ, थोड़ा वेट करती हूँ आती है या नहीं। तो मैंने जी यहाँ पर ये रख दिया था और उसके बाद जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो वो बिल्ली यहाँ पर आ गई थी खाने के लिए। इस बिल्ली के भी बहुत नखरे हैं, आपके सामने जो है ये बिल्कुल नहीं आती और जब आप थोड़ा दूर हो जाते हो ना तो फिर ये आती है। और अभी वेदर भी चेंज हो गया ना तो थोड़ी सर्दी भी होती है, दोबारा से वापस सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये थोड़ी सी जो है ना परेशान सी लग रही थी मुझे। और यहाँ पर ही हमारे एडी हैं जो कि किचन में घुस गए हैं। अगर इनको दरवाज़ा खुला हुआ मिल जाए तो ये एक सेकंड नहीं लगाते किचन में आने के लिए, और फिर इसका ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि नेट वाला दरवाज़ा है किचन वाली साइड पे। तो फिर अगर ये उसको देख लेना दूसरी वाली कैट को तो फिर ये बहुत ज़्यादा जो है ना तंग करने लग जाता है और इसकी कोशिश होती है कि मैं बाहर निकलूं। तो फिर इसकी वजह से ना काफ़ी इसका ध्यान रखना पड़ता है कि वो वाली कैट इसको ना देखे और ये वाली कैट उसको ना देखे। तो अभी ये यहाँ पर आ गया, इसको मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि बाहर निकले लेकिन नहीं जा रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है खुद ही आ जाएगा, जब तक मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। रमज़ान के आने का एक ये फ़ायदा हो जाता है कि इंसान जो है वो रूटीन में कुरान पढ़ लेता है और आपका पूरा मंथ में एक कंप्लीट हो जाता है कुरान। क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ फ़ास्ट पढ़ने की, लेकिन मैं इतनी कोशिश भी नहीं करती फ़ास्ट पढ़ने की, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि कुरान जो है वो आपको ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, एक एक लफ्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए सही तरीके से। तो चाहे आप थोड़ा पढ़ लें लेकिन ये है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, बजाय इसके कि आप जल्दी जल्दी से पढ़ लें और कुरान ख़त्म करने कंप्लीट करने की कोशिश करें और बीच में आपके आधे लफ्ज़ आपसे सही से अदा ही ना हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है वैसे कुरान पढ़ने का। तो अभी मैं 4th ये सिपारा पर हूँ। यहाँ पर जी एडी को आज नींद ही नहीं आ रही थी और मैं अपना कुरान पढ़ के कंप्लीट करके उठी, सिपारा मैंने अपना कंप्लीट किया। यहाँ पर इसको देख रही थी। अच्छा ये यहाँ पर ना खेल रहा था, वो आपको एक बॉल नज़र आ रही होगी, छोटी सी बॉल है, तो ये छोटी छोटी इस तरह की बॉल से खेलता है। बड़ी बॉल्स भी इसकी हैं लेकिन ये उनके साथ नहीं खेलता, और जैसे इसको पता चलता है ना कि कैमरा ऑन हुआ है तो ये फ़ौरन से जाकर बैठ जाता है। यहाँ पर ये देखें बॉल है, अब मैं इसके पास फेंकूँगी ना फिर भी ये ऐसे रिएक्ट ही नहीं करेगा, और इससे पहले ये बहुत एक्टिवली खेल रहा था, लेकिन इसका पता नहीं कैमरा शाय है ये कि जैसे ही कैमरा ऑन करो ना तो ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं देगा, इवन अगर खेल भी रहा होता है तो रुक जाता है। अभी ये फिर अपनी बॉल ढूंढता फिरा था, ये खेल रहा था और इसकी बॉल वहाँ कहीं जाकर ना फंस गई है, तो इसे निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब फिर ये जी इसने देखा कि कैमरा ऑन है तो निकल गया कमरे के अंदर। हम जी आ गए हैं किचन में, अब जी इफ़्तार की प्रिपरेशन चल रही है, तो हम बना रहे हैं समोसे और रोल बनाएंगे, उसकी फिलिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने चने निकाल के बॉईल करके रख लिए हैं, तो जी ये समोसा पट्टी है और यहाँ पर हमने रोल और समोसे बना लिए हैं। आलू के हमने रोल बनाए हैं, सॉरी आलू के हमने समोसे बनाए हैं, और जो हमने चिकन के बनाए हैं, चिकन चाइनीज़ चिकन रोल कहते हैं इसको, तो वो हमने बनाए हैं। तो यहाँ पर जी एडी लंच कर रहा है अपना, क्योंकि ये हमारे साथ भी लेट ही उठा था तो इसने फिर नहीं किया था, दोपहर का खाना नहीं खाया था। तो अभी बज रहे हैं जी 5 और उसके बाद इसने अपना लंच कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर ये सुकून से सो गए हैं, क्योंकि पूरा दिन ये नहीं सोया था और अब फाइनली आके सोया है। तो इतना सुकून खुद को भी आपको मिलता है ना जब
इस तरह से आपका अपने बच्चे की तरह ही होता है। जब आपका बच्चा सोता है तो आपको सुकून मिलता है, वैसे ही जब एडी सोता है तो बहुत सुकून मिलता है। तो अभी 6 बजने वाले हैं और यहाँ पर किचन में फ्राइंग चीज़ें हो रही हैं। जो हमने समोसे और पकोड़े बनाए थे, रोल बनाए थे, वो अभी फ्राई होंगे। और यहाँ पर यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं। वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था पकोड़े बनाने का, लेकिन मैंने किचन में आई तो मैंने पकोड़े देखे तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि ये पकोड़ों का तो हमने कहा था कि नहीं बनाने, तो उसने कहा हाँ फर्स्ट इफ़्तार है तो हाउ कैन दिस पॉसिबल कि हम पकोड़े ना बनाएं। फिर उसने कहा कि पकोड़े तो बनेंगे। तो यहाँ पर हमने पकोड़े भी बना लिए हैं और ये आलू वाले पकोड़े भी हमने बना लिए हैं और ये इफ़्तार का टाइम होने ही वाला था। तो यहाँ पर हमारी जी ये सारी फ्राइंग की चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद हमारे जो वर्कर है उसने भी रोज़ा रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि उसके लिए भी एक प्लेट बना दें। तो यहाँ पर हमने दही भल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े और जो सारी चीज़ें थी वो रख दी हैं। और यहाँ पर हमने अपनी टेबल जो है वो सेट कर ली है। यहाँ पर जी दही भल्ले भी हैं, समोसे, पकोड़े और फ्रूट चाट भी है। इतना ज़्यादा कुछ खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि अब इतनी कम खाने की आदत हो गई है कि ये चीज़ें भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती। उसके बाद जी इफ़्तार का टाइम हो गया था तो हमने इफ़्तारी कर ली और नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई तो हमारे रूम से जो है ना ये चाँद नज़र आ रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि सामने ही नमाज़ पढ़ के जैसे मैं फ्री हुई हूँ ना, सजदा किया, सामने मेरी नज़र पड़ी तो चाँद नज़र आ रहा था। तो मुझे इतना अच्छा वो व्यू लगा। फिर मैं बाहर आई और मैंने सोचा कि आपको भी दिखाती हूँ चाँद। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि चाँद को देखकर दुआ मांगनी चाहिए, वो आपकी दुआ कबूल ज़रूर होती है। तो मैं तो लाज़मी दुआ मांगती हूँ। ये मेरा मानना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी आज वीडियो बनाई है, तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।